कैसे करेगा क्वेश्चन? देखिए, ये क्वेश्चन में भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधा लॉग लगाएंगे ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे ई बैठा हुआ है, लॉग ई हो जाता है 1, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इसलिए अंधाधुंध पार्शियल डिफरेंशिएशन हर जगह नहीं लगा। अच्छा, आप लोग ये कर रहे थे अभी ब्रेक में? ठीक है, अभी ठीक से करो, आराम से करो, ठंडे दिमाग से करो, हो जाना चाहिए। dy/dx चेन रूल ठीक से लगाना, गलती उधर ही होती है। ठीक है, और बीच बीच में जो इक्वेशंस क्रिएट होंगे उनको भी ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है फाइनल आंसर में कुछ रिप्लेसमेंट्स करना पड़े। पहला आंसर ओके, लॉग ई तो 1 होता है। ठीक है, 1/x कैसे होगा? y को क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया डिफरेंशिएट? प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, y इंटू लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल लग के डिफरेंशिएट होगा। अभी श्योर? y/x का क्या करोगे? y/x का क्या करोगे? ओके,
कहाँ से? उससे अच्छा हम x माइनस वाई अपॉन एक्स निकाल लेते ना सीधा। आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया क्या? इसका मैंने लॉग ले लिया दोनों साइड में। सो y लॉग एक्स, लॉग ही तो 1 होता है, इक्वल टू x माइनस वाई हो गया। ठीक है, इस y को मैं LHS में ले आया और y कॉमन ले लिया। y कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? इस y को मैं LHS में ले आया तो इसका 1 बचेगा और इसका log x बचेगा इक्वल टू x, ये जो RHS में रहेगा। सो y अपॉन एक्स, इस x को मैं नीचे ले आया और इस 1 प्लस लॉग एक्स को RHS में ले गया, तो y अपॉन एक्स क्या हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। समझ आया? y अपॉन एक्स, बाय द वे ये y अपॉन एक्स मैंने बाद में निकाला हूँ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट मुझे वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था इसको मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट, dy अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई इंटू 1 बाई एक्स, प्रोडक्ट रूल। RHS में 1 माइनस dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स को LHS में ले आया और y अपॉन एक्स को RHS में लेके गया। इसको LHS में लाया तो इसका log x बचा और ये जो मैं LHS में लाया था इसका 1 बचा। RHS में y अपॉन एक्स चला गया तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो y अपॉन एक्स की वैल्यू है ये मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे इसको सॉल्व किया LCM लेके तो आया log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। एंड यहाँ पे जो LHS में ये 1 अपॉन लॉग एक्स था इसको डिनोमिनेटर में लेके गया तो ये होल स्क्वायर हो गया। log x जो है ऐसे ही बचा है तो dy अपॉन डी एक्स का ही आंसर है। समझ आया सबको? इवेंचुअली इंटेंट है कि हमारा आंसर जो है वो कैसे है, उसके लिए जो भी मैनिपुलेशन करना है कर लीजिए। ठीक है, सो ये अभी तक हमारा क्या चल रहा था? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑफ वन काइंड। जहाँ पे ऐसे पावर में प्रेजेंट है तो हम लॉग लगा देते हैं। देयर इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें हम लॉग यूज करते हैं और वो है इस टाइप के क्वेश्चंस। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें डेरिवेशन करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है और डेरिवेटिव निकालना है और उसमें आपको ये गंदे गंदे पावर्स दिखने लग गए, फ्रैक्शन में है या बहुत बड़े बड़े पावर्स हैं,
आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लंबा खींचेगा अगेन, और पावर गंदे हैं तो और आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं है, द ओनली थिंग इज विल टेक मच मोर टाइम। सो ऐसी चीज़ को आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y इक्वल टू रूट x प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 रेज टू द पावर 4/3। ये जो रूट x है, क्या इसको मैं रेज टू द पावर हाफ लिख दूं? यहाँ तक सही है। अब मैं ले लूँगा दोनों साइड के लॉग्स, ये होगा लॉग y, तो ये RHS में भी लॉग आ जाएगा पूरा, राइट। लॉग प्रॉपर्टी याद है आप लोग को, लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं सेग्रीगेट करूँगा तो प्लस हो जाता है, और डिविजन है तो माइनस हो जाता है। ये लॉग प्रॉपर्टी याद है आप सबको, अकॉर्डिंगली मैं लगा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए क्या ये सही है, log x टू द पावर हाफ प्लस log x प्लस 4 टू द पावर 3/2 माइनस log 4x माइनस 3 टू द पावर 4/3। ये जो मैंने log लगा के ऐसे लिखा, क्या ये सही है? सही है। log प्रॉपर्टी याद है सबको? अच्छा, इनके पावर्स भी नीचे उतार सकता हूँ, ये हाफ में सामने ले आ सकता हूँ, ये 3/2 में सामने ला सकता हूँ, वो 4/3 में यहाँ लग सकता हूँ, और वहाँ से हटा दूंगा जितने भी है पावर्स। ये स्टेप समझ आया सबको? पावर्स भी उतार दिए। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, LHS में आ जाएगा 1/y इंटू dy/dx। RHS में क्या आ जाएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, हाफ रहेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 3/2 कांस्टेंट है, log x/4 का डिफ्रेंशिएशन 1/x+4। इस पे चेन रूल लगेगा, आइडियली लगेगा, x+4 का जो चेन रूल लग के आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस 4/3 1/4x माइनस 3, इस पे चेन रूल लगेगा, आंसर क्या आएगा चेन रूल के बाद 4। बस हो गया, यही आंसर है। बस यहाँ पे जो 1/y है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, और y की वैल्यू लिख दीजिएगा जो ओरिजिनल। समझ आया? इसको और सॉल्व नहीं करना, यही आंसर है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फाइनल फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन जो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? आगे बढ़े। ये वाला तो बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, ये देखा हुआ है ना हमने।
ये वाला नोटेशन याद है आप सबको क्या होता है? सिग्मा नोटेशन याद है क्या होता है? क्या होता है? ऐड करते रहते हैं, पाई में मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, इसमें एडिशन होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा के दिखाता हूँ। सॉल्व क्या करना है वो बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा fx को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू पाई, मतलब जो भी टर्म्स बनेंगे उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता रहूंगा, दैट्स इट। n फ्रॉम 1 to 100, तो n कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं? 1 से। 1 यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, सो पहला टर्म क्या बनेगा? x माइनस 1 रेज टू द पावर 1 इंटू 101 माइनस 1 100। डू यू एग्री विद द फर्स्ट टर्म जो मैंने लिखा है? n को 1 पुट किया मैंने, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज फाइन। सेकेंड टर्म, अब बीच में इंटू आएगा या प्लस आएगा? इंटू आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सेकेंड टर्म क्या होगा? x माइनस 2, n को 2 पुट कर रहा हूँ, रेज टू द पावर 2 इंटू 99 101 माइनस 2। ठीक है, इस तरह से और भी टर्म्स आ जाएंगे। लास्ट टर्म क्या होगा? n को मैं 100 पुट करूंगा, x माइनस 100 रेज टू दी पावर 100 इंटू, जस्ट 1 सेकेंड, 100 इंटू 1। ठीक है, ये एक्सपेंशन समझ आया? बस n की वैल्यूज पुट करके टर्म्स लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। बट ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन जो हमें निकालना है f डैश 101, इसका डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में इतने सारे टर्म्स होते हैं विद द हायर पावर, तो हम इसमें लॉग लगा देते हैं। लॉग लगाने से दो फायदे होते हैं, एक तो सब मल्टीप्लिकेशन एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो पावर्स है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, सो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में लगा दो लॉग। अच्छा सॉरी, मैंने डैश कर दिया, नहीं, उसके पहले लॉग लगा। लॉग ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, do you agree with this, x minus 1 raised to the power 1 into 100 plus log of x minus 2 raised to the power 2 into 99। ऐसे करते करते प्लस होगा और लास्ट टर्म होगा log of x minus 100 raised to the power 100 into 1। log कन्वर्ट करने पे ऐसा दिखेगा, ये आप मानते हो? इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस स्टेप? लॉग लगाया मैंने, अब डिफरेंशिएशन करूंगा। LHS का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग ऑफ fx का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन fx, लेकिन इस पे भी लगेगा चेन रूल, इंटू f डैश x, क्योंकि हमें पता नहीं ना ये फंक्शन कैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो तो उस पर डैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, LHS में लगा चेन रूल। RHS में, अच्छा ये जो पावर्स है इनको मैं नीचे उतार दूं एज कांस्टेंट, ठीक है, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा? यस, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस इसका पावर नीचे आ गया 2 इंटू 99 1 अपॉन एक्स माइनस 2। इज दैट फाइन? लास्ट में क्या आ जाएगा? 100 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 100। इज दैट ओके एवरीवन? ये स्टेप समझ आया? डिफरेंशिएट किया बस, और इसमें चेन रूल में भी कुछ आएगा नहीं क्योंकि सब x है, तो x के सामने कुछ है नहीं, कोई 1 ही है। अब मुझे क्या चाहिए देखो, f ऑफ 101 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 101। मेरे पास यहाँ पे क्या है LHS में? f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय fx। डैश ऊपर है, नॉर्मल नीचे है, यहाँ पे डैश नीचे है, नॉर्मल ऊपर है। इट डजेंट मैटर, जो भी आंसर आएगा हम उल्टा कर देंगे इसको। तो x की वैल्यू क्या डालनी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट? x की वैल्यू क्या डालनी चाहिए? 101, तो x की वैल्यू 101 डाल देते हैं। ऊपर आ जाएगा f डैश 101 डिवाइडेड बाय f ऑफ 101। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 101 दिया तो ये होगा
100 upon 101. This would be, oh sorry, 101 कैसे होगा ये? 100 upon 100 होगा, प्लस 2 इंटू 99, इसमें से 101 से 2 माइनस किया तो 99। इस तरह से आखिरी टर्म आएगा 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 101 है, माइनस 100 इज 100। इस 1, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब जो ऑब्वियस कैंसिलेशन हो रहा है वो कर देते हैं। यहाँ पे ये और ये आइडियली कैंसिल होना चाहिए। सो दिस वुड बी 1 प्लस 2, इस तरह से 3 आएगा और लास्ट टर्म आएगा हमारा 100। ठीक है, इसका सम कैसे निकालते हैं? सिग्मा n, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से आप लोगों को ये भूल गए? गुड। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 50-50। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? इसका उल्टा, 101 डिवाइडेड बाय f डैश 101, इसका उल्टा, यानी 1 अपॉन 50-50। ठीक है, समझ आ गया आंसर कैसे निकालना है? सो ये सब सिंबल्स देख के घबराना नहीं है, आप लोगों को पता है ये सब क्या होता है। इनका पर्पस ही होता है इनिशियली आपको नर्वस कर देना। अब सॉल्व करने जाएंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी अ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, इन चीज़ों को देख के नर्वस नहीं होना बिल्कुल। प्रॉबेबली दीज आर द डूएबल क्वेश्चंस। या जो आसान दिखते हैं ना कई बार, वो डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने में। जब आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको लगता है लंबा हो रहा है, लेकिन ये जो दिखते ही ऐसे भयंकर है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूएबल। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भी लॉग का यूसेज हमने देख लिया। ओके, अब अगला टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। अभी ना हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इनफाइनाइट सीरीज और एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। दोनों टॉपिक में डिफरेंशिएशन प्लेज अ वेरी मिनिमल रोल। डिफरेंशिएशन एकदम लास्ट स्टेप में आता है। बेसिकली आप इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व करना सीखते हैं, जो हम ऑलरेडी कहाँ पे सीख चुके हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, सो आपका जो इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व करने की एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना आना चाहिए। डिफरेंशिएशन तो लास्ट स्टेप में आएगा, उसमें कुछ नया सीखने का है नहीं। डिफरेंशिएशन का जो आपने सीख लिया उसी से ही होगा, लेकिन आपको इनफाइनाइट सीरीज रिवाइज होना चाहिए एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिवाइज होना चाहिए, नहीं तो आप ये क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। चलो क्वेश्चन से समझते हैं। ये एक इनफाइनाइट सीरीज दिख रहा है आप लोगों को। इनफाइनाइट सीरीज में हमेशा कैच ये होगा कि उस सीरीज को आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। उसको जो सिंप्लीफाई करने का तरीका ना, इनफाइनाइट से आपको फाइनाइट सीरीज बनाना है बेसिकली, वो स्टेप कैच होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा आराम से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर मैं पहला वाला रूट साइन एक्स हटा दूँ और बीच का सिर्फ ये वाला टर्म लूँ विद इन्फिनिटी, ये वाला टर्म, डू यू रियलाइज ये भी y के ही बराबर है। ये y के ही बराबर है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स टिल इन्फिनिटी। ये y के बराबर है कि नहीं? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस y, ये हो गया। ठीक है, हम इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व करें, अभी भी हम डिफरेंशिएशन नहीं करते। अभी हम रूट को हटा देंगे। रूट को कैसे हटाएंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। डन। अब निकालो dy अपॉन dx।
2y dy अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा cos x प्लस ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स को LHS में ले आओ तो dy अपॉन डी एक्स 2y माइनस 1 आ गया, RHS में आ गया cos x, सो dy अपॉन डी एक्स हो गया cos x अपॉन 2y माइनस 1 हो गया। कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आंसर किस फॉर्म में मांगो। समझ आई ये क्वेश्चन आपको? इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इन्फिनिटी सीरीज को सॉल्व करना, नॉट द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो एकदम आसान है, अभी तक आपने जितना किया उसमें से सबसे आसान था ये, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व करना, जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा है ऑलरेडी। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। और बाय द वे ऐसे क्वेश्चंस आते ही, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस आते नहीं डिफरेंशिएशन में। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक और इनफाइनाइट सीरीज है। सीरीज क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टिल इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज की अच्छी बात ये होती है कि रिपीटेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है ना, ये वाला, इसको आप y से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि y जो है रूट एक्स से स्टार्ट हो रहा है, वरना आप रिप्लेस कर देते ऊपर जो पावर पे। तो इसलिए हम सबसे पहले रूट एक्स को हटाते हैं। रूट एक्स को कैसे हटा सकते हैं? स्क्वायर करके। स्क्वायर कर दीजिए, LHS को स्क्वायर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बिफोर दैट, अगर x टू द पावर m होल रेज टू द पावर n है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये होता है, राइट। पता है आप सबको, एडिशन नहीं होता। एडिशन किस केस में होता है? इस केस में होता है, जब मल्टीप्लाइड होता है, बेस सेम होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत करना। LHS को स्क्वायर कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर। अच्छा, रूट एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ रेज टू द पावर हाफ, और इसका मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, ठीक है। और ये जो और बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे बैठे हुए देखिए, इंटू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टिल इन्फिनिटी। इट इज सिटिंग लाइक दिस। ये स्टेप समझ आया? इन्फिनिटी सीरीज सॉल्व करने का यही सबसे क्रिटिकल स्टेप है, ठीक है। सो अब देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के बचेगा क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टिल इन्फिनिटी। आ गया। तो अब ये जो अच्छी वाली इन्फिनिटी सीरीज है, ये किसके बराबर है? वाई स्क्वायर। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर पाऊंगा? वाई स्क्वायर से। समझ आ रहा है? इसमें कंफ्यूजन है। एनी मोर लाउड रियलाइजेशंस? हो गया, समझ आ गया? आगे सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? हाँ, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाउ शुड वी अप्रोच? वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, तो लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 log y इक्वल टू वाई स्क्वायर log x, ठीक है। इसके बाद आप dy अपॉन dx निकाल के बताइए कितना है। लेट मी चेक इसका आंसर क्या है। हाँ, ठीक है।
सोल्यूशन देख के बताइए आप लोगों को स्टेप समझ आ रहे कि नहीं। आफ्टर द इन्फिनिटी सीरीज इज सॉल्व, उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। हो गया, समझ आ गया सबको? आगे बढ़ सकते हैं? किसी को डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए प्लीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला पेज देखिए, ये पेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज। साइन इनवर्स एक्स का ये है, टैन इनवर्स का ये है। चलो, साइन और कॉस का ऐसे है, टैन और कॉट का ऐसे है, सेक और कॉसेक का ऐसे है। ये सुबह पढ़ा था आज मैंने, वही स्लाइड है फिर। ठीक है, क्योंकि अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनको हम सॉल्व सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब मोस्ट प्रॉबेबली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए क्या है। dy/dx निकालना, ये तो एकदम बेसिक है। y = साइन इनवर्स ऐसा कुछ गंदा सा दे दिया अंदर एक्सप्रेशन। ठीक है, और सॉल्व करना है, x का हमें डोमेन भी दिया होगा। तो इफ़ यू डोंट वांट टू यूज सब्स्टिट्यूशन, आपको साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, राइट। 1/√(1 - x²), फिर इस पे लगेगा चेन रूल। तो चेन रूल सॉल्व कर सकते हैं। बट आई होप यू एग्री कि वो लंबा होगा, क्योंकि मल्टीपल एक्सप्रेशन है। ठीक है, चेन रूल लगाते हुए प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन। ठीक है, उससे अच्छा है कि जैसे ही आपको रूट में 1 - x² दिखे तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, x को साइन थीटा से। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप करते करते आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो अगर x को साइन थीटा से मैंने किया सब्स्टिट्यूट, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा y = साइन इनवर्स 2 ऑफ साइन थीटा √(1 - sin² थीटा cos² थीटा का रूट मॉड cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में खुलेगा, वो हमें जज करना है। वो हम कैसे जज कर सकते हैं कि थीटा कहाँ पे लाई करते हैं, उससे राइट। थीटा कहाँ पे लाई करेगा उससे हम जज कर सकते हैं। थीटा हमने क्या लिया है, x sin थीटा। x अगर -1/√, से लेके 1/√2 है, तो साइन थीटा हाँ, x मैंने साइन थीटा लिया है, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 1/√2 से लेके -1/√, से लेके 1/√। x को मैंने साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट किया, राइट, ये रहा। ठीक है, अब इससे मैं थीटा निकाल सकता हूँ। -1/√, अच्छा +1/√2 कब होता है साइन थीटा का, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी π/4, और ये होता है -π/4। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। यहाँ पे -π/4, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ओवर गई, तो ये ऐसे।
यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो ये मॉड किससे खुलेगा? पॉजिटिव। 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा? हाँ, अब सवाल है क्या मैं साइन इनवर्स को साइन से डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में? वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर 2 थीटा, थीटा नहीं 2 थीटा अगर प्रिंसिपल डोमेन में है, अगर आपको याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको लाते हैं। ठीक है, सो थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक है? -π/4 से लेके π/4, तो 2 थीटा कहाँ पे आएगा? π/2 से लेके मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया π/2, यानी ये पूरा 4th क्वाड्रेंट से लेके 1st क्वाड्रेंट है। और क्या ये साइन का प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होता है, प्रिंसिपल डोमेन होता है? क्या होता है? इंक्लूसिव होता है ना, मेरा तो उससे छोटा है, सबसेट है ना ये, तो हो गया ना। साइन का क्या होता है प्रिंसिपल डोमेन? -π/2 से लेके π/2। आई होप, सॉरी साइन इनवर्स का, आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस। और ये तो ये वाला उससे छोटा है, क्योंकि इसमें तो एजेस के वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड नहीं है, हमें तो एजेस के वैल्यूज़ के साथ है, तो ये इसका सबसेट हो गया। मतलब ये दिस शुड बी फाइन, देयर शुड बी नो इशू इन कैंसिलिंग दिस। तो y क्या हो गया? 2 थीटा। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही नहीं किया बाय द वे, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन है। थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। dy/dx इज इक्वल टू ट्वाइस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो एंड में आया भाई, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो एसेंशियली मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, ये टॉपिक अगर हम नहीं भी करें तो भी आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं। इतना डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, इतना तो आपको हमारे डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आता। फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, जो भी है। ठीक है, बट जो फंसने वाला है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, सेम वाज विद इनफाइनाइट सीरीज, वो तो सीरीज सॉल्व करने का था, एंड में तो जो था वो आसान डिफरेंशिएशन था। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? ठीक है, अगला भी मैं ही करा देता हूँ। 3 थीटा, राइट। देखिए अगले में इफ़ यू नो योर फॉर्मूलाज, ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला अगर मैं x को sin थीटा से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, x कहाँ से? 1/√2 से 1। ठीक है, वो बाद में कहाँ पे यूज आएगा देखते हैं। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स sin 3 थीटा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, x को मैंने sin थीटा पुट किया तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हो गया, विच इज sin 3 थीटा। आर यू विद मी टिल नाउ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, 3 थीटा का मुझे अब निकालना पड़ेगा कि मैं कैंसिल कर सकता हूँ कि नहीं, इसलिए 3 थीटा को डोमेन में होना पड़ेगा, प्रिंसिपल डोमेन में। 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, साइन थीटा 1/रूट से लेके x तक है, ये साइन थीटा है, राइट। साइन थीटा अगर 1/√2 से x तक है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है? π/2। 1/√2 कहाँ पे होता है? π/4 पे। ठीक है, सो थीटा π/2 तक है और π/4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 थीटा कहाँ पे होगा? 3 टाइम्स 3 π/2 से लेके 3 π/4। 3 π/2 कहाँ पे आता है? ये 3/2 है, 3 π/2, और 3 π/4 होता है शायद 135 डिग्री। तो ये है मेरा। तो इज इट प्रिंसिपल डोमेन? इज इट इन प्रिंसिपल डोमेन? तो क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ? प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है तो लाते कैसे प्रिंसिपल डोमेन में? याद है, पाई से सब्ट्रैक्ट या ऐड करके। जनरली सब्ट्रैक्ट प्रेफर करते हैं कि पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया ना तो पूरा ऐसे आ जाएगा प्रिंसिपल डोमेन। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं हमेशा पाई काम करेगा, कई बार 2 पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, 3 पाई करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू जज। ठीक है, इसका लोअर वैल्यू ये है, अपर वैल्यू ये। ठीक है, तो अपर वैल्यू अगर डोमेन में घुस गया तो लोअर वैल्यू तो घुस ही जाएगा। ठीक है, तो अपर वैल्यू से अगर मैं पाई सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा? 3 π/2।
ये पाई बाई 2 हो जाएगा, मैं पाई सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि पाई से मूव करने से ये प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है कि नहीं। 3 थीटा माइनस पाई, और इसको भी पाई से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 2। साइन के प्रिंसिपल डोमेन में आया कि नहीं? साइन का प्रिंसिपल डोमेन होता है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक इंक्लूसिव, तो प्रिंसिपल डोमेन के अंदर आ गई। तो मुझे पाई सब्ट्रैक्ट करना है, इतना समझ आया। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा पाई सब्ट्रैक्ट कर दी। बट सब्ट्रैक्ट करके ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ऐड भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी तो बैलेंस होगा ना, वरना कहीं पे भी आप पाई वाई डाल के अपना सॉल्व कर दो क्वेश्चन। ठीक है, सो अब मैं इसको एज अ सिंगल एंगल लूँगा, तभी ये प्रिंसिपल डोमेन में आके मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो अब ये क्या बन गया, देखो साइन अल्फा प्लस पाई टाइप्स दिख रहे हैं, राइट। साइन अल्फा प्लस पाई, इधर इसको मैं अल्फा कहता हूँ, सो पाई प्लस अल्फा हो रहा है। साइन पाई प्लस अल्फा सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, किसकी वजह से, थर्ड में आएगा पाई प्लस अल्फा, पाई सेकेंड क्वाड्रेंट खत्म कर देता है। ठीक है, इसको हम क्या एंगल कहते थे मैं भूल गया, सप्लीमेंट्री एंगल, सुपर सप्लीमेंट्री। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस साइन ऑफ 3 थीटा माइनस पाई, इस पाई का ठिकाने लगा दिया मैंने, इसके माइनस आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स को जब नेगेटिव के साथ डील करना होता है तो नेगेटिव बाहर आता है, आता है। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स साइन 3 थीटा माइनस पाई, गॉट इट। क्या अब मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि 3 थीटा माइनस पाई प्रिंसिपल डोमेन में आता है। नेगेटिव ऑफ 3 थीटा माइनस पाई। अभी लास्ट स्टेप में क्या करना है, सब क्वेश्चन डिफरेंशिएशन, यहाँ पे करो डिफरेंशिएशन। ये y है, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा है, तो 0 माइनस 3 थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स x। तो -3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का आंसर। समझ आ गया? ऐसी बोरिंग क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। बाकी दो करते या नहीं करते मैं एक बार देख लेता हूँ कितना बचा हुआ है। ठीक है, अभी जो दो तीन क्वेश्चंस और बचे हैं, विल कम बैक टू दैट और विल डू दैट इन होमवर्क या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट ये जो अगला टॉपिक है ना, ये थोड़ा मैं कवर कर देना चाहता हूँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के हमने थोड़े से क्वेश्चन किए, ठीक है, वैसे ही अप्रोच है, उसमें कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं है। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आप एक ही ऑर्डर को 2 या 3 बार करो डिफरेंशिएट, दैट्स इट। हायर ऑर्डर पर बिलीव मी इट इज ईजियर देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ नया डिफरेंशिएशन अगेन नहीं सीखने वाले। जो आपने डिफरेंशिएट किया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना, दैट्स द ओनली पर्पस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, प्रूव ये करना है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, dy अपॉन डी एक्स और y है, तो dy अपॉन डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन क्या इसमें मैं, हाँ डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, 2 टर्म्स मल्टीप्लाइड है, dy अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे y है और यहाँ पे देखिए हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो फाइनल आंसर है ना उसमें a भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनिशियल एक्सप्रेशन में a और b प्रेजेंट है, यहाँ पे a भी प्रेजेंट नहीं है, यानी मुझे a b हटाना पड़ेगा किसी तरह। ठीक है, सो dy अपॉन डी एक्स निकाल रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फर्स्ट टर्म e टू द पावर mx, चेन रूल की वजह से m आ गया, u डैश इंटू v क्या रहेगा, ax प्लस v प्लस v डैश, यानी ये a बचेगा इसका, e टू द पावर mx, v डैश इंटू u। हो गया फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, कोई मुश्किल नहीं था। अब क्या मैं, अब ध्यान देखिए, a एंड b एलिमिनेट करना है इवेंचुअली मुझे, ये और
ये इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन e टू द पावर mx इंटू a टू द पावर b, इसको मैं y से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? समझ आया? y से क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ? सो dy अपॉन dx becomes m टाइम्स y प्लस a टाइम e टू द पावर mx। समझ आया यहाँ तक? अब देखो क्या बचा है, सिर्फ एक a बचा है, इसको भी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, a इंटू ई टू द पावर mx कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू m टाइम्स dy अपॉन dx प्लस a टाइम्स e टू द पावर mx इंटू m। सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? ओके, अब आई एम ट्राइंग टू रिप्लेस दिस थिंग। ये जो a है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे अवेलेबल है a इंटू ई टू द पावर mx अवेलेबल है इस वाले, इनफैक्ट इसमें भी है क्या? इसमें भी है, ओरिजिनल इक्वेशन में भी अवेलेबल है। बट इसमें क्या हो रहा है ना कि दो जगह आ जाएगा, तो इसको छोड़ते हैं ओरिजिनल वाले को। और यहां से मैं लिख लेता हूँ a टू द पावर a इंटू ई टू द पावर mx को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। सो दिस विल बिकम m टाइम्स dy अपॉन dx। फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आ गया। a इंटू ई टू द पावर mx को, इसको मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ। सो ये जो बाहर m है, ये m तो रहेगा ही, अंदर आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस my। ये स्टेप समझ आया सबको? इक्वेशन 2 से मैंने रिप्लेस, इक्वेशन 1 से मैंने रिप्लेस किया, इसको मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू m टाइम्स dy अपॉन dx प्लस m टाइम्स dy अपॉन dx माइनस m स्क्वायर y। ये देखो ये दोनों सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा, LHS में ले जाएंगे। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y। यही प्रूफ करना था। ठीक है, सो यू गाइस रियलाइज कि इसमें बस हम ऐसे ही सब्सटीट्यूशन हम कर सकते हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन का नया टेक्निक नहीं सीख रहे हैं। हमें बस ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पहुँचना है, क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट करनी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज डिफ्रेंसिएशन टेक्निक कुछ नया नहीं है। गॉट इट? ओके, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। फाइन, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ तक जितनी पढ़ाई की हमने, इसी पे बेस्ड आपके टेस्ट आएगा। ठीक है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, जैसे भी हो आप टेस्ट देना। मुझे पता है कि आपको प्रिपरेशन के इतना टाइम नहीं मिलेगा, बट जितना भी है प्रिपेयर करो, अच्छी तरह टेस्ट दो, पास हो जाना प्लीज़। ठीक है, ताकि मैं बाकी टीचर्स को बता सकूँ देखो मेरे इतने पास हो। बट हैविंग सेड दैट, अप्रोच आपकी स्ट्रैटेजी सेम रखना है कि पहले वो क्वेश्चन करना है जो डेफिनेटली होंगे, 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एब्सोल्युटली डूएबल होंगे। उसके बाद 6-7 क्वेश्चन पे टारगेट करना है जो आप शायद कर सको या ना कर सको। ठीक है, और 6-7 क्वेश्चन छोड़ने ही है जो एकदम सर के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि 1 घंटे में इतना सारा होगा नहीं। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल एंड वाइज व्हाइल यूटिलाइजिंग योर टाइम, स्पेशली फॉर मैथ्स। ठीक है, ओके फाइन। ये क्वेश्चन करते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिखने में गंदा दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है? y स्क्वायर इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक,
इस तरह से हायर डिग्री पे पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 3 यानी एक्स क्यूब का कुछ होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ये बताना है कि ये कौन सा आंसर मैच करेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ अ टर्म दिया हुआ है, इन्होंने इसको भी सॉल्व नहीं किया। ये जो निकालना है हमें, वो जो निकालना है वो भी सॉल्व करके नहीं दिया, उसमें भी एक डेरिवेटिव छोड़ के दिया कि ये डेरिवेटिव तुम खुद से सॉल्व करो। तो पहले ये तो निकाल लेते कि हमें निकालना क्या है, उसके बाद जो पॉलिनोमियल है उस पर जाएंगे, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये होगा ट्वाइस ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बेसिकली वो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, वाई क्यूब और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और इस क्वेश्चन में मैं वाई डैश वाई डबल डैश ऐसे यूज़ करूँगा क्योंकि आंसर्स में भी वैसे ही है। सो एक तो आपका टाइम बचता है, प्लस आपका उस टाइप की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। सो इस पर मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, तो यू डैश होगा वाई क्यूब का डेरिवेटिव यानी 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश भी होगा चेन रूल की वजह से, डी वाई अपॉन डी एक्स भी होगा ये, ठीक है। और जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसको मैं वाई डबल डैश लिख सकता हूँ, दैट इज वाई डबल डैश ओनली, वाई का 2 बार डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस वी डैश यानी वाई डबल डैश का 2 बार डेरिवेटिव, वाई ट्रिपल डैश 2 बार का डेरिवेटिव करोगे तो वाई डबल डैश का एक और डेरिवेटिव करोगे तो वाई ट्रिपल डैश हो गया, ठीक है। समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं? वाई डैश ठीक है। अब आपको दोबारा बताओ कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना, ठीक है, बताता हूँ। दैट वाज अ वेरी कन्विंसिंग नो। ये जो टर्म है, जो हमें रीच करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, यही आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ भी, फॉर सेविंग आवर टाइम वाई डबल डैश, ये लिख सकता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव निकालना है टर्म का, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है। पहले क्या लिखूंगा, यू डैश मतलब 3y स्क्वायर, बट चेन रूल की वजह से एक डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा जिसको मैंने वाई डैश लिख दिया, इंटू वी, ये तो डायरेक्टली ऐसे ही आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव वाई डबल डैश का डेरिवेटिव वाई ट्रिपल डैश, और ये ऐसे ही आ जाएगा वाई क्यूब। समझ आया स्टेप? तो ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन बना हमारा जब, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या गिवन करना है हमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स गिवन है, विच इज़ अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब बी वाई स्क्वायर सी, वाई कहाँ से, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये मेरा स्टैंडर्ड 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। एंड ये क्या है, पी एक्स, ठीक है। इससे मुझे क्या निकालना है, रिलेशन पी ट्रिपल डैश, पी डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, बेसिकली ये सब निकालना ही है, और फिट देखना है कौन सा फिट बैठता है इसमें से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, पी डैश, सो ये होगा 2y, इसका डेरिवेटिव इंटू वाई डैश होगा, हाँ या ना, ओके। 3a एक्स स्क्वायर, एक्स डैश नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे डिफरेंशिएट, 2b एक्स सी, डी गायब हो जाएगा, दिस इज p डैश एक्स, पहला डेरिवेटिव, ठीक है। अब निकालेंगे p डबल डैश, p डबल डैश कैसा निकलेगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव 6ax 2b
इस बार सी गायब हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका भी तो डेरिवेटिव करना है ना, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, 2 कॉमन है बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव इज y डैश और ये वाला y डैश तो ऐसे ही रह जाएगा इंटू y डैश प्लस, अब ये ऐसे रह जाएगा y और ये बन जाएगा डेरिवेटिव से y डबल डैश, ये मैंने u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट रूल। ये सारे क्वेश्चन घर पे ट्राई करने वरना आप भूल जाओगे, यू हैव टू रिपीट दिस क्वेश्चंस एट होम। सिर्फ वीडियो मत देख लेना, सॉल्व भी करना बुक में लिख के, नोटबुक में, ठीक है। ओके ये डबल डैश आ गया, अब मैं निकालूंगा ट्रिपल डैश पी ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें बचेगा 6a, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉमन है, ओ गॉड ये क्या हो गया। अच्छा ये y डैश इंटू वाई डैश को क्या मैं y डैश स्क्वायर लिख सकता हूँ, सो पहले इसको सॉल्व करूंगा, 2y डैश और उस पर चेन रूल लगेगा तो y डबल डैश, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, सो पहले होगा y डैश और y डबल डैश ऐसे ही रह जाएगा, फिर y ट्रिपल डैश आएगा और y ऐसे ही रह जाएगा। आई एम नॉट श्योर तुम लोगों को कितना समझ आ रहा है, बट अभी के लिए देख लो, ठीक है। अब इसमें ये रियलाइज़ करो कि ये 2y डैश y डबल डैश प्लस y इंटू वाई डबल डैश ये दोनों सेम टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो वो 3 हो जाएगा और y ट्रिपल डैश y वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ट्वाइस ऑफ 3 टाइम्स वाई स्क्वायर, एक तो है मेरे पास वाई स्क्वायर नहीं है, वाई डैश वाई डबल डैश है और ये वाई डैश वाई डबल डैश है, वाई ट्रिपल डैश है यहाँ पे भी है और यहाँ पे वाई क्यूब है और यहाँ पे वाई है। सो आप डिफरेंस समझ रहे हो क्या आ रहा है, इसमें एक वाई स्क्वायर की कमी है, ये वाला वाई स्क्वायर और यहाँ का जो पावर 3 की जगह यहाँ पे मेरा 1 का पावर है सिर्फ, तो अगर मैं इसमें वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो कीपिंग दैट इन माइंड यहाँ पे मैंने कर दिया वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी करना पड़ेगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी करना पड़ेगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जो मुझे डेटा चाहिए वो मुझे मिल गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अब इक्वल हो गए, यानी मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कहीं पे बैठा है, ठीक है। सो ये वाले बीच में मैं इरेज कर रहा हूँ, y ट्रिपल डैश ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6a वाई स्क्वायर। निकाल क्या रहा हूँ मैं, अच्छा ये निकालो, मतलब इनमें से आंसर है, बट ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। हाँ वाई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। ये तो चाहिए हमें, 6 कहाँ से आएगा बताओ। देखो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, पी ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। जो 6a है वो ना मैंने कहीं निकाला था यार, मैंने अनफॉर्चुनेटली डिलीट कर दिया। ये डबल डैश में 6a आया था क्या, ट्रिपल डैश क्या है, ट्रिपल डैश 6a है, देखो ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज 6a, राइट। तो इस 6a को मैं p ट्रिपल डैश एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ट्रिपल डैश एक्स 6a आया था, इफ यू रिमेंबर, इफ यू गाइस आर फॉलोइंग, अभी भी जगह हो तो, ठीक है। और जो वाई स्क्वायर है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ,
पी ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर पी ऑफ एक्स गिवन है ये भी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, आई नो थोड़ा सा लंबा था ये क्वेश्चन, इसलिए प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मिस हो जाएगा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें अगेन डिफरेंशिएशन का कोई नया टेक्निक नहीं था। द ओनली थिंग यू हैड टू लर्न वाज कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैसे लिखते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकालना था इसका। फाइन, अभी होमवर्क के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सारे चेक पॉइंट्स करने हैं एक्सेप्ट द लास्ट चेक पॉइंट विच इज चेक पॉइंट 5, जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे। ठीक है, चेक पॉइंट 5 के अलावा चेक पॉइंट 2, 3, 4 ऑल द क्वेश्चंस। संडे को एग्जाम है, अच्छी तरह दीजिएगा, जितना हो सकता है कीजिए। बाकी क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे एग्जाम। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक हमारी क्लास ट्यूसडे की जगह वेंसडे को होगी। ठीक है, ट्यूसडे को केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी। ओके, एंड जितने रिमेनिंग स्लाइड्स है वो ख़त्म करेंगे, बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे चेक पॉइंट्स के, एंड जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इज दैट ओके? कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, एंड प्रैक्टिस प्रॉपरली। हाँ प्लीज़, डिफरेंशिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आने वाले हैं। अच्छी तरह प्रैक्टिस